क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.4 10th क्लास मैथ्स का। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। देखिए एक्यूट एंगल में बार बार इस चैप्टर में कई बार ये एक्यूट एंगल के बारे में स्टेटमेंट में लिखा गया और मैंने आपको बताया कि ये आप इससे कंफ्यूज नहीं होना है। आपके सिलेबस में सिर्फ एक्यूट एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस ही हैं, इसीलिए ये लिखते हैं। एक्यूट एंगल के अलावा अगर कोई एंगल होगा तो ये एक्सप्रेशन हो सकता है पूरी तरह सही ना हो। ठीक है, जो क्वेश्चंस आप कर रहे हैं वो हो सकता है वो पूरी तरह सही ना हो, तो इसलिए आप इनको भूल जाइए। हमें इनफैक्ट क्या करना है, हमें इसको प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है। और ये 8.4 का जो 5वां क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा ट्रिकी भी है। इसमें आपको अपना माइंड खुला रखना होगा, एक दो स्टेप एडवांस सोचने होंगे माइंड में। एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो ये बहुत ही आसान लगेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए जैसे मैं 4 क्वेश्चंस तक 4 क्वेश्चंस तक हम कर चुके हैं और मैंने आपको एक बेसिक चीज़ बताई थी कि मैक्सिमम केसेस में साइन कोस में हम चेंज करके हम फ़ायदे में रहते हैं और हमारा जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई हो जाता है और जो हमने जिस रिज़ल्ट तक हमने पहुंचना है वो रिज़ल्ट हमें मिल जाता है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। क्या वो जो लॉजिक है वो इसमें भी लागू होता है। कोड थीटा का स्क्वायर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, हमें 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस तक पहुंचना है, तो 1 अपॉन साइन थीटा आ जाएगा माइनस कोड थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा, इसका आ गया स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसका ले लेते हैं एलसीएम, साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, ऊपर आ गया सारे का आ गया स्क्वायर। तो सारे के स्क्वायर को ये मुझे थोड़ा सा एडवांस अगर मैं सोच पा रहा हूँ तो नीचे है साइन थीटा, ये साइन का स्क्वायर है और इसको मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखता हूँ और मेरा रिजल्ट आ जाएगा। ये देखिए कैसे, 1 माइनस कोस थीटा का मैं कर देता हूँ स्क्वायर और नीचे साइन का कर देता हूँ स्क्वायर, ये दोनों का अलग अलग कर देता हूँ। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा, देखिए 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको मैं सारे को कोस में ले लेता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, ये 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस तक, तो 1 माइनस कोस थीटा का जो स्क्वायर है वो है 1 माइनस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। मैं 2 बार इसको लिख सकता हूँ क्योंकि होल स्क्वायर है। क्यों लिखा मैंने, वो आपको समझाने के लिए लिखा है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम। नीचे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, एक से ये कट गया, ये जो आया ये आया राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको प्रैक्टिस होती चली जाएगी और आपका रुझान इस तरीके के क्वेश्चन करने में बन जाएगा। आप इस तरीके के, आपसे एक्स्ट्रा जिस तरीके से मर्जी पूछ लिया जाए आप कर सकते हैं। और एक और बात बता दूं, हर क्वेश्चन करने का एक से ज़्यादा मेथड होंगे, आपको मिलेंगे एक से ज़्यादा मेथड, और जिस मर्जी मेथड से कर लीजिए क्वेश्चन ठीक होगा। और MCQs अगर CBSE बोर्ड की बात की जाए तो MCQs में होगा आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे, उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको चूज़ करना होगा। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। हमने इसको 2 सेकेंड ए के इक्वल प्रूव करना है। एलसीएम ले लेते हैं, और तो कुछ नहीं दिख रहा है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कुछ ना कहीं कुछ। आप शुरू हो जाइए ऐसे क्वेश्चन करने में, कहीं ना कहीं आप पहुंच जाएंगे। 90% आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस आपको मैथमेटिकली आपकी कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, कुछ ना कुछ होगा, डेफिनेटली होगा। देखिए हमारे पास आ जाएगा यहाँ से कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। यहाँ जो आएगा वो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आएगा, तो होल स्क्वायर को मैंने एक खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखें तो कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ये होता है 1 प्लस ये 1 प्लस 2 साइन ए, नीचे है 1 प्लस साइन ए इंटू साइन ए, ये आ गया 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू साइन ए। ये आपको 2-3 स्टेप आपके दिमाग में एडवांस चलने चाहिए कि यहाँ से 2 आ गया, ये 2 आ गया, 2 प्लस 2 साइन ए, 2 कॉमन आएगा तो अंदर 1 प्लस साइन है, ये 1 प्लस साइन कट जाएगा, 2 कॉमन आएगा, 1 प्लस साइन ए आएगा और 1 प्लस साइन ए नीचे भी है, ये आपस में कट हो जाएंगे और नीचे एक साइन ए बच जाएगा। ये पूरा का पूरा ऐसे कट हो गया।
2 अपॉन साइन ए, और 2 अपॉन साइन ए जो होता है 2 इंटू कोसिकेंट ए के इक्वल होता है। ये क्या हुआ, हमने तो 2 सेकेंड ए के इक्वल प्रूव करना था, तो गलती कहाँ हुई। अच्छा ये है, यहाँ पे कोस ए है, यहाँ पे कोस ए है, यहाँ पे कोस ए है, यहाँ पे भी कोस ए है, तो 2 अपॉन कोस ए 2 सेकेंड ए के इक्वल होता है। तो बाकी सारा क्वेश्चन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से गलती में यहाँ पे साइन लिखा गया, हमारे पास क्या है, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है बाकी। तो लास्ट में 2 इंटू सेकेंड ए आ जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड। एमसीक्यूज़ की बात करें तो इसी तरीके के 2-4 ऑप्शन होंगे आपके पास एमसीक्यूज़ में, और आपने इसको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोड थीटा प्लस कोड थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। हमें प्रूव करना है इसको 1 प्लस सिकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा के इक्वल। तो सिकेंट और कोसिकेंट चाहिए हमें, तो इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम जो एक बेसिक तरीका लेके चल रहे हैं कि मैक्सिमम चीज़ों में आप साइन कोस में चेंज कर लीजिए, तो उससे भी ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, साइन कोस में ही चेंज करते हैं। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन 1/1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोड थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे आ गया 1/1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ऊपर तो आ गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और नीचे आ गया ये एलसीएम लीजिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये वाला प्लस बीच में ये वाला, ऊपर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे एलसीएम ले लीजिए इसका अलग से कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसको क्या होगा, रिवर्स करेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये फोर्थ वाला फर्स्ट के साथ जाएगा। ठीक है, एक मिनट, ये आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, बीच में आ गया प्लस, हमारे पास यहाँ से आ गया ये कोस और ये कोस मल्टीप्लाई होंगे कोस स्क्वायर थीटा, नीचे आ गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाना चाहिए 99%। देखिए अब इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर इसमें से मैं माइनस बाहर ले लूँ तो ये भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा। तो मैं पहले तो इसी को कर लेता हूँ ताकि एलसीएम लेना आसान हो जाए। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, बीच में माइनस, ये वाला माइनस बीच में आ जाएगा, यहाँ ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पे आ गया कोस स्क्वायर थीटा नीचे साइन थीटा इंटू, ये उल्टा हो जाएगा, माइनस इसमें से बाहर लिया हमने तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा। अब इसका एलसीएम में एक साइन थीटा माइनस कोस थीटा आएगा और एक ये कोस थीटा आएगा और एक ये साइन थीटा आएगा। ये आ गया एलसीएम। अब आप एलसीएम को जैसे हम करते हैं सोल्व करते हैं तो इससे डिवाइड करेंगे, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट जाएगा, कोस से कोस कट जाएगा, साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया तो साइन क्यूब थीटा माइनस, ऐसे ही यहाँ आएगा कोस क्यूब थीटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा लीजिए, ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा कोस थीटा। नीचे आ गया कोस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये पूरा इसके साथ कट हो जाएगा, ये आ गया 1, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे हमारा क्वेश्चन तो हमारे पास आ गया यहाँ से 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, नीचे आ गया कोस थीटा साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, नीचे कोस थीटा साइन थीटा या साइन थीटा कोस थीटा एक ही बात है। अब आप अगर इसके नीचे इसको रखते हैं 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा के नीचे साइन थीटा कोस थीटा रखते हैं तो आपका रिजल्ट आ जाता है
ये देखिए आपको चाहिए 1 प्लस सेकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा चाहिए राइट हैंड साइड में। तो ये आ गया 1 अपॉन साइन थीटा कोसेकेंड थीटा और 1 अपॉन कोस थीटा सेकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा इंटू सेकेंड थीटा प्लस ये कट के आ गया 1। तो यही है आपकी राइट हैंड साइड। तो इस क्वेश्चन में भी हम अगर देखें तो साइन थीटा और कोस थीटा में चेंज करके और सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ जाता है। राइट हैंड साइड को दिमाग में रखना है कि आपने कहाँ तक पहुँचना है। फोर्थ पार्ट कर लेते हैं इसका। बुक में ये लिखा हुआ है कि आप दोनों साइड्स को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 1 प्लस सेकेंड ए अपॉन सेकेंड ए, क्योंकि राइट हैंड साइड में साइन और कोस है तो साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। सभी क्वेश्चन हम ऐसे ही कर रहे हैं। 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन कोस ए, नीचे आ गया 1 अपॉन कोस ए। ऊपर हम कोस ए एलसीएम ले लेते हैं और हमारे पास आ गया कोस ए प्लस 1 और नीचे 1 अपॉन कोस ए। तो ये कोस ए और कोस ए कट जाता है, हमारे पास बचता है 1 प्लस कोस ए। अब हमें यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक। तो इसका लिए मेथड ये हो सकता है कि रैशनलाइजेशन आप समझते हो। अगर मैं इसको 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई और 1 माइनस कोस ए से डिवाइड कर दूं तो ऊपर हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे आ गया 1 माइनस कोस ए। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है, आइडेंटिटी है हमारे पास, फॉर्मूला है। नीचे 1 माइनस कोस ए आ गया और ये आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल। और अगर आप यहाँ से ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन भी है, आप यहाँ छोड़ दीजिए। आप यहाँ से राइट हैंड साइड ले लीजिए। राइट हैंड साइड में साइन स्क्वायर ए और अपॉन 1 माइनस कोस ए को लेके साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिखिए, नीचे 1 माइनस कोस ए लिखिए और फिर ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए। 1 माइनस कोस ए, 1 प्लस कोस ए माइनस बी ए प्लस बी, नीचे 1 माइनस कोस ए, ये इससे कट जाएगा पूरा और 1 प्लस कोस ए। हमें जब लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व की तब भी 1 प्लस कोस ए आया, राइट हैंड सॉल्व की तब भी 1 प्लस कोस ए आया। तो अब तब आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे भी क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है। बाकी एमसीक्यूज के अंदर ये क्वेश्चन आता है तो आपको एमसीक्यूज में जो जो ऑप्शन है उसके हिसाब से चलना होगा, ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। तो इसकी हमें आइडेंटिटी बोला है कोसेकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। आइडेंटिटी यूज़ करके हमने ये प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लेते हैं कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अगर हम इसको कोसेकेंड और कोट में चेंज करना चाहें तो हम ऊपर भी साइन से ए से डिवाइड कर देते हैं, नीचे भी साइन ए से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमने ये आइडेंटिटी भी हमें लगाने के लिए बोला है कोट और कोसेकेंड वाली। और राइट हैंड साइड में भी कोसेकेंड और कोट ही है। सबसे पहले तो हम साइन से डिवाइड करते हैं। तो साइन से डिवाइड करने से क्या होगा, कोस ए के नीचे साइन ए आएगा माइनस साइन ए के नीचे साइन ए आएगा, ऊपर डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, 1 अपॉन साइन ए आएगा। तो इसी तरीके से नीचे भी कोस ए अपॉन साइन ए आएगा प्लस साइन ए अपॉन साइन ए आएगा और ये वाला 1 के नीचे माइनस 1 अपॉन साइन ए आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये आ गया कोट ए, ये आ गया 1 माइनस 1, ये आ गया कोसेकेंड ए, नीचे आ गया कोट ए और ये आ गया प्लस 1, ये आ गया माइनस का कोसेकेंड ए। अब ऊपर है कोट ए प्लस कोसेकेंड ए माइनस इस 1 को अगर मैं कोसेकेंड स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए लिख दूं तो ये 1 है, ठीक है। हमें कई बार ये भी काम करना पड़ता है, आप ध्यान रखिए। और कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेकेंड ए ये है। अब अगर मैं इसको a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दूं तो देखो थोड़ा सा एडवांस दिमाग में सॉल्व करना पड़ेगा। कोसेकेंड ए माइनस ये है a माइनस बी a प्लस बी, कोसेकेंड स्क्वायर कोसेकेंड ए माइनस कोट ए, कोसेकेंड ए प्लस कोट ए। ये a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे एज इट इज रहने दीजिए कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेकेंड ए। अब क्या होगा, एक ये टर्म है कोसेकेंड कोट ए प्लस कोसेकेंड ए, यहाँ पे भी कोट ए प्लस कोसेकेंड ए है। अगर मैं ये चीज़ कॉमन ले लूँ, कोट ए प्लस कोसेकेंड ए अगर मैं कॉमन ले लूँ, अंदर क्या बचता है, यहाँ से बच गया 1 माइनस यहाँ से बच गया ये चीज़ तो बाहर आ गई, अंदर बच गया कोसेकेंड ए माइनस कोट ए और नीचे आ गया कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेकेंड
ए। अब चेक कीजिए, अगर मैं ये ब्रैकेट खोल देता हूँ ये वाली, तो 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस कोट ए आएगा, और ये नीचे कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए, ये और ये आपस में कट जाएंगे, हमारे पास कोट ए प्लस कोसिकेंट ए बचेगा, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड में है, इक्वल टू कोट ए प्लस कोसिकेंट ए इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में क्या किया है, दोबारा से देखेंगे, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, अपने आप करके देखिए एक बार इसको। ठीक, 6th पार्ट करते हैं। 5th क्वेश्चन का क्या है, रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, ये है, इसको सेकेंड ए प्लस टेंजेंट ए के इक्वल प्रूव करना है। हम इसका रैशनलाइजेशन कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए, नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज कीजिए, उसी से ही मल्टीप्लाई और उसी से ही डिवाइड कर लीजिए। ठीक, रूट सारे के ऊपर रहेगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, ए 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, सारे का हो गया रूट, और ये आ गया 1 प्लस साइन ए, और नीचे आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, और ऊपर भी स्क्वायर है रूट। इसको हम कर सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, सारे का स्क्वायर इकट्ठा और सारे का रूट, ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा, और आप इसको कर ले सकते हैं अलग अलग, 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, तो ये 1 अपॉन कोस ए हो गया सेकेंड ए, और साइन अपॉन कोस हो गया टेंजेंट ए। यही हमें प्रूव करना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया 6th पार्ट, और आगे चलते हैं 7th पार्ट की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके आप क्या कीजिए हमें टेंजेंट थीटा के इक्वल प्रूव करना है। साइन थीटा अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा कोस थीटा कॉमन लेते हैं तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, अब आपको या तो इसको कोस में बदलिए या इसको साइन में बदलिए, किसी एक को बदलिए, और ये कट हो जाएगा सारा, और हमारे पास साइन अपॉन कोस बचेगा, और वही हमारे पास टेंजेंट होता है। ये तो हो गया टेंजेंट थीटा, और ये बाकी जो है आपस में कट हो जाएंगे, और कट करने के लिए आपके पास जो भी मेथड हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को आप लिखिए, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाइए, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे आ गया 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गया टेन थीटा इंटू 1 माइनस 2 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये -1 है, नीचे आ गया 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। ये देखिए ये 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 है, ये आ जाएगा टेन थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ये सारा कट हो गया, बचा क्या, टेंजेंट थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको जस्ट शुरू कर देना है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो जाएगा। साइन कोस में बदलते हैं या रैशनलाइजेशन करते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से होगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। 8th पार्ट करते हैं। साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर है, प्लस कोस ए प्लस सिकेंट ए का होल स्क्वायर है। प्रूव करना है हमें 7 tan ए प्लस 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, तो हमें tan और कोट में बदलना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसको होल स्क्वायर खोलिए, इसका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कोसिकेंट ए, प्लस इसका खोल लीजिए कोस स्क्वायर ए, ये यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को कर रहे हैं हम सॉल्व, कोस स्क्वायर ए प्लस सिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कोस ए इंटू सिकेंट ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए ये 1 हो जाता है, इसको इकट्ठा कर दीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन ए और कोसिकेंट ए कटेंगे आपस में। ठीक है, इसको ले लीजिए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए, कोसिकेंट 1 अपॉन साइन होता है, ये आपस में कटेंगे, प्लस 2 इंटू कोस ए इंटू 1 अपॉन कोस ए, ये भी कट जाएंगे। बचा क्या, कोसिकेंट ए और सिकेंट ए। कोसिकेंट को आप क्या करिए, कोट में बदल सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं कोसिकेंट को, और सिकेंट को आप लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। आप अब चेक कीजिए, आपका सॉल्यूशन राइट हैंड साइड आ चुकी है। साइन से साइन कट, कॉस से कॉस कट, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1,
+2 +2 +1 +1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ये आ गया पूरा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक, यहाँ से कंप्लीट होता है 8th पार्ट। 9th पार्ट की तरफ चलते हैं। 9th पार्ट में हमें क्या चाहिए, क्या है हमारे पास, कोसिकेंट ए लेफ्ट हैंड साइड, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए, सिकेंट ए माइनस कोस ए। आप ऐसे कीजिए, इसको जो है साइन और कोस में चेंज करिए, फिर लास्ट में देखते हैं कि टेन और कोट तक कैसे पहुंचते हैं। अभी हमारे पास जो हम मेथड कर रहे हैं अभी तक उसी पे चलते हैं। 1/sin ए माइनस साइन ए अपॉन 1 ये ले लीजिए, और 1/cos ए माइनस कोस ए अपॉन 1। एलसीएम ले लीजिए इसका, साइन ए एलसीएम आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस ए एलसीएम आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो होता है कोस स्क्वायर ए, नीचे आ गया साइन ए। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। तो एक कोस से कट गया, एक साइन से कट गया, हमारे पास आ गया कोस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अब यहाँ से हमें राइट हैंड साइड जो हमें चाहिए ये चीज़ है, ये लेके आनी थोड़ी सी मुश्किल है। ठीक, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, साइड को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। 1/tan ए प्लस कोट ए, 1/sin ए अपॉन कोस ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। नीचे कोस ए साइन ए एलसीएम आएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ऊपर आ गया 1। तो ये भी 1 है, ये जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा कोस ए इंटू साइन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड भी यही आई थी, राइट हैंड साइड भी यही आई, तो लास्ट में आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है, सेकंड एक्सप्रेशन है, थर्ड एक्सप्रेशन है। सेकंड या मिडिल लिख सकते हैं हम। अब फर्स्ट एक्सप्रेशन लेते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सिकेंट स्क्वायर ए, नीचे 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए। तो सिकेंट स्क्वायर ए होता है 1 कोस स्क्वायर ए, और कोसिकेंट स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए ऊपर और नीचे 1। मतलब हम ऐसे भी कर सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए इन्वर्स करके, और ये आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू थर्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, ये थर्ड एक्सप्रेशन टेंजेंट स्क्वायर ए ही था। अब हम क्या करते हैं, सेकंड एक्सप्रेशन को भी थर्ड एक्सप्रेशन के इक्वल प्रूव कर देते हैं या फर्स्ट के, तो ये सॉल्व हो जाएगा। सेकंड एक्सप्रेशन या मिडल एक्सप्रेशन, तो 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2। इसको ऐसे करने की बजाय हम क्या करते हैं, इसको साइन कोस में बदलते हैं। 1/1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए अपॉन 1/1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए। ऊपर कोस ए एलसीएम और ऊपर आ गया कोस ए माइनस साइन ए, और नीचे साइन ए आ गया एलसीएम, और यहाँ पे आ गया साइन ए माइनस कोस ए। तो आप देखेंगे यहाँ से क्या होगा, कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए मल्टीप्लाई साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए। अगर हम इसको कोस ए माइनस साइन ए लिखना चाहें तो माइनस बाहर लेके कोस ए माइनस साइन ए आ जाएगा। क्यों मैंने किया ये, क्योंकि ये इससे कट जाएगा और -1 बच जाएगा, और ये सारे का स्क्वायर था, ये स्क्वायर सबका साथ साथ चलेगा। ठीक है, अब आ गया साइन अपॉन कोस, ये आ गया टेंजेंट, और माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, तो ये हमारे पास लास्ट में आ जाता है टेंजेंट स्क्वायर ए। यही है हमारे पास थर्ड एक्सप्रेशन। या आप इसको फर्स्ट एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हैं, इसको मिडिल साइड ले सकते हैं, इसको राइट हैंड साइड ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम आप देखेंगे कि हमने जो 8.5 के 10 पार्ट्स किए तो बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल तरीके से ये हो जाते हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। क्या है, फर्स्ट है जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
वैल्यू ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा, इनमें से ए ऑप्शन बी दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है, बी दे रखा है, सी डी, इनमें से चूज़ करना है। तो आप इसको चूज़ कीजिए देखिए MCQs अगर करेंगे तो बहुत ही स्पीड से करना होगा। इसकी वैल्यू होगी कोट स्क्वायर थीटा हमें पता है इंटू टेन स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा ये आपस में कट जाएंगे, ये आएगा 1। ठीक, तो इसका आंसर है बी। ये कट के 1 कैसे आए, क्योंकि कोट स्क्वायर थीटा जो है 1/10 स्क्वायर थीटा होता है इंटू टेन स्क्वायर थीटा, ये कट जाएंगे और ये आंसर आएगा 1। ठीक है, जैसे इसकी वैल्यू हमें एक नेक्स्ट हम देख लेते हैं एग्जांपल, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, इनमें से क्या होगी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 को हम अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख दें, -2 साइन थीटा कोस थीटा लिख दें, सारे का रूट होगा। क्यों लिखा ये, देखिए मैंने आपको एक्सरसाइज 8.4 करवाते हुए बताया है कि 1-2 स्टेप आपने दिमाग में एडवांस करके देखने हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि इसके बाद क्या होने वाला है। इसमें कोई पर्टिकुलर, इस एक्सरसाइज में कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं है। आपको एक तो स्टेप एडवांस सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम कोई चीज़ किस लिए करेंगे। यहाँ पे क्या करना है, जैसे a² + b² -2 भी आ गया, अब साइन थीटा माइनस कोस थीटा का ये होल स्क्वायर आ गया और ऊपर रूट है, रूट से स्क्वायर कट जाएगा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ जाएगा, ये a इसका आंसर है। ठीक है, और देख लेते हैं, हमें बोला गया है कि इफ़ x साइन क्यूब थीटा प्लस y कोस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कोस थीटा है एंड x साइन थीटा प्लस इक्वल टू y कोस थीटा है, तो हमें x² + y² की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे केसेस के अंदर कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है, हम शुरू करते हैं। ये चीज़ है, सबसे पहले हमें पता है कि x साइन क्यूब थीटा प्लस y कोस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा कोस थीटा है। ठीक है, और हमें यहाँ पे है x साइन थीटा y कोस थीटा है और y कोस थीटा x साइन थीटा है, या तो ये y कोस थीटा यहाँ पे है और x साइन थीटा यहाँ पे है। ये मतलब इसको ऐसे कर सकते हैं, x साइन थीटा इसमें से अलग निकाल दें अगर हम, और अंदर साइन स्क्वायर थीटा अलग आ जाए। ये साइन क्यूब थीटा के 2 पार्ट कर दिए, यहाँ पे y कोस थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, इक्वल टू साइन थीटा कोस थीटा है। तो x साइन थीटा को या तो मैं y कोस थीटा लिख दूँ या y कोस थीटा को x साइन थीटा लिख दूँ, कुछ भी किसी एक को चेंज करना है। मान लीजिए मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, y कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस y कोस थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा कोस थीटा। अब y कोस थीटा कॉमन आ रहा है, y कोस थीटा कॉमन आ रहा है, अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बच गया, इधर आ गया साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, ये आ गया 1, मीन्स हमारे पास आ गया y कोस थीटा इंटू 1 कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू साइन थीटा कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, y इज इक्वल टू साइन थीटा आ गया हमारे पास। y इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, इसमें x साइन थीटा इक्वल टू y की जगह पे लिख दीजिए साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा कर जाएगा, x की वैल्यू आ गई कोस थीटा। अब x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ जाएगी, हमें x² + y² की वैल्यू निकालनी है। x² + y² मीन्स कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये होता है, हमें फॉर्मूला पता है 1, तो x² + y² की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 1। ठीक, तो नेक्स्ट हम चलते हैं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू अगर 3/5 है तो साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू आप बताइए। देखिए आप यहाँ से साइन दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो क्या होगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 9/25। ये मुझे पता है, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा इक्वल टू 9/25। हमें साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, ये आ जाएगा 1। ठीक, 1 - 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 9/25, ये 1 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, -2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 9/25 - 1/1, एलसीएम ले लीजिए, 9 - 25 -16/25, ये आ गया -2 साइन थीटा कोस थीटा, माइनस से माइनस कट गया, 2 उधर जाके डिवाइड में होगा, तो साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू आ गई 8/25। तो देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको माइंड शार्प करना होगा, माइंड आपको एडवांस 1-2 स्टेप दौड़ाना होगा। यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है, हमें ये चीज़ गिवन है, तो ये क्वेश्चन इस टाइप का आपने किया हुआ है, 8.4 एक्सरसाइज के अंदर हमने किया है। बस आपको क्या करना है, इसका एलसीएम ले लीजिए, 1 + साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा, ऊपर आ जाएगा 1 - साइन थीटा प्लस 1 + साइन थीटा इक्वल टू k सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये माइनस का साइन प्लस का साइन कट गया, 2 ये आ गया 1 + साइन 1 - साइन, a + b a - b 1 - साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू k सेकेंड स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू k सेकेंड स्क्वायर थीटा।
ये आ जाएगा 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के सेकेंड स्क्वायर थीटा, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर काट दीजिए, के की वैल्यू आ गई 2। नेक्स्ट और देख लेते हैं इसी टाइप का कोई क्वेश्चन, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू बताइए। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है टेन स्क्वायर ए, कोसेकेंड स्क्वायर ए -1, सेकेंड स्क्वायर ए -1, इस तरीके के कोई भी और ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको साइन में ले लीजिए, 1/1 प्लस कोस, साइन कोस में ले लीजिए, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 1/1 प्लस एक और काम भी किया जा सकता है, ये देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आ जाता है ये 1 साइन स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई, ये नीचे आ जाएगा 1 कोस स्क्वायर थीटा, ये आ जाता है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ जाता है कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा अगर इसमें है ऑप्शन में तो ठीक है, अदरवाइज कोट स्क्वायर थीटा को कोसेकेंड स्क्वायर थीटा -1 भी लिखा जा सकता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक है सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 7 है, तो सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा बताइए, ये बताइए। तो इसका हम क्या करते हैं, सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेकेंड थीटा प्लस माइनस टेन थीटा, इससे सेम चीज़ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, इसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं। इक्वल टू 7 का 7 ऊपर आ जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 7। तो हमें चाहिए अब क्या चाहिए, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 7 को इधर ले जाइए और इसको राइट साइड ले जाइए, सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, ये जो होता है ये 1 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंड ये जो है वो क्या हुआ 1/7, मतलब कि सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/7 होगा।